लपेटा था। लेकिन उत्तर प्रदेश का लाल बुझक्कर जो तरक्की का काम तो कुछ करता नहीं है, अभी महाकुंभ के अंदर तकरीबन 100 लोग मर गए, 1500 लोग गायब हैं, बल्कि कई हजार लोग गायब हो चुके, जिसको मीडिया वाले बेईमानी करके छुपाते फिर रहे हैं। 7,500 करोड़ रुपए, 7,500 यानी 7500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए उन्होंने प्रयागराज यानी इलाहाबाद के गंगा के अंदर उन्होंने पानी के तरफ बहाया है। गंगा के पानियों में किस लिए? सिर्फ स्नान करने के लिए। महाकुंभ के अंदर सिर्फ स्नान किया जाता। अगर यही 75,000 करोड़ रुपए के बजाय कुछ पैसों से हिंदू भाई के लिए मुनज़्ज़म तरीके पर स्नान का अगर तरीका और उसका सिस्टम नाफिज किया जाता, तो आज भारत के 1500 हमारे सनातन धर्मी भाई अपने अकीदे को पूरा करने के लिए उनकी जान नहीं जाती। और फिर सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के लाल बुझक्कर साहब, बड़े बड़े गुरु और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, अगर पाप करने के बाद, किसी पर जुल्म करने के बाद, किसी का कत्ल करने के बाद, किसी की जमीन नाजायज तरीके पर हड़प करने के बाद, किसी को गाली देने के बाद, किसी को एक थप्पड़ मारने के बाद, अगर आप चाहते हो कि आप कुंभ के मेले में जाकर नहा लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे, कयामत की सुबह तक अगर कोई गंगा स्नान करता रहेगा कुंभ के मेले में तो पाक नहीं हो सकता। जैसे इस्लाम में अगर कोई मुसलमान बेईमानी कर लेता, किसी का मर्डर कर लेता, का पैसा बेईमानी कर लेता या किसी की जमीन हड़प लेता है और फिर वो चला जाए हज करने के लिए और अपनी जिंदगी में 15-20 मरतबा हज करके आता है और वो ये कहे कि मैं तो पाक हो गया, मैं तो मासूम बनकर आ गया हूं, गधा भी नहीं। अगर पूरी जिंदगी वो हज करने चला जाए, अगर किसी बंदे का हक लिया है तो उसका यह हक माफ नहीं करेगा रब्बे जुल जलाल। वो पूरी जिंदगी मक्का में गुजार कर क्यों ना आ जाए, अरे जन्नतुल बकी में दफन क्यों ना हो जाए, काबतुल्लाह के सामने उसकी जनाजे की नमाज क्यों ना अदा की गई हो, इसलिए कि बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं करता, हज से माफ नहीं होता। इसीलिए गंगा स्नान करने से उन रेपिस्टों के रेप वाले गुनाह को परमात्मा नहीं बख्शेगा। जो हाथरस के अंदर में मासूम गुड़िया की जिंदगी 7 नौजवानों ने उसकी इज्जत लूटी, उनको सजा नहीं मिली। तुम गंगा स्नान करके पाक होना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। कश्मीर की कठवा के अंदर में 7 साल मासूम बच्ची आसिफा के रेपिस्ट छोड़ दिए गए। आप सोचते हो कि हमने रेप किया, गुनाह किया, महाकुंभ में जाएंगे, गंगा में स्नान कर लेंगे, पाक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मार मार कर बंदर की तरह लाल कर दिए जाओगे। सुन लो एक तरफ से। इसीलिए हाँ, अल्लाह का जो हक है वो माफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, ये अल्लाह का हक है। अब अगर ये मुसलमान उसको एहसास हुआ कि अरे यार मैंने बहुत नमाजें छोड़ी है, मैंने बहुत झूठ भी बोला है, मैंने रोजा भी नहीं रखा है, ज़कात भी नहीं दिया है, चलो मैं हज करने जाता हूँ, अल्लाह के सामने में दुआ करता है। वहां दुआ क्या, अगर सच्चे दिल से बंदा अपने घर में भी बैठकर तौबा कर ले सच्चे दिल से, तो अल्लाह यहाँ पर भी माफ कर देगा, माफ कर सकता, अल्लाह करता भी है, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। लेकिन अगर कोई आदमी रिश्वत देकर पुलिस वाले को थाने में या कोर्ट में किसी की एक बालिश्त जमीन पर कब्जा कर लिया और वो हज करने के लिए जाता, ढंडोरा पीट कर पूरे बारसोई को, पूरे बस्ती के लोगों को जमा करके, देखो मैं हज करने जा रहा हूं और मैं सबसे फर्स्ट उस पे, वो कौन से अजीजिया ग्रीन वाली उस पे प्रोसेस पे जा रहा हूं, 5-10 लाख VIP कोटे से जा रहा हूं, हज करने जा रहा हूं, देखो। लेकिन यहां पर पता चला कि ये तो हाजी नहीं है, पाजी, जमीन कब्जा किया हुआ है लोगों का। अब वहां जाकर खूब रोएगा, काबतुल्लाह के गिलाफ पकड़ पकड़ कर हिलाएगा, बल्कि हजरे अस्वद को 100 मरतबा चूमेगा। पानी में डेली, अगर पानी में डेली वो आदमी, अगर पानी में डेली वो आदमी
जमजम पिएगा, पानी जमजम। अगर किसी की जमीन नाजायज तरीके पर कब्जा कर लिया है तो अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेगा। मरने के बाद जिसकी जमीन पर कब्जा किया है, अल्लाह कहेगा उसका हक दो, वो सामने खड़ा है। तो आदमी कहेगा कि अल्लाह यू आर सुपर पावर, यू हैव ऑल शक्ति, आप तो सर्वशक्तिमान है, आप अद्धादेव महान, आप तो माफ कर सकते हो। अल्लाह कहेगा मैं माफ कर सकता हूँ, आई हैव अ पावर, मेरे पास पावर है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने जमीन जिसकी कब्जा की है उसने माफ ही नहीं किया, तो मैं कैसे माफ कर दूं? अल्लाह हज करने तो गया था, काबतुल्लाह के गिलाफ पकड़कर रोया था, कुछ भी किया हो, मेरा हक जो था मैंने माफ कर दिया, लेकिन बंदे का हक तुमने लूटा था, माफ नहीं करूंगा। नेकी दो, नेकी उठा उठा कर दी जाएंगी। वह हाजी साहब की एक एक नेकियां उठा कर दी जाएंगी, सारी नेकियां खत्म, फिर और लोग बाकी रहेंगे कि अल्लाह ये हाजी साहब ने तो हम पर जुल्म किया था, हमको बहुत धौंस दिखाया था, हमको पैसों का रौब दिखाया था, हमको मारा था, पीटा था, बहुत सारी बातें। हुकूकुल इबाद में जो जो कमी होगी सब आ जाएगा उस दिन, कल्लू लल्लू सब आएगा। हर किसी की जुबान में, मुंह में जुबान होगी। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैया, पापिष्ठास्ते प्रशांति अमरूपम भयंकरम। उस दिन रब कहेगा कि आज बताओ कौन है जज? मैं जज हूं। आज सुप्रीम कोर्ट का जज बिक जाता है, उस दिन का जज, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम जज, चीफ जस्टिस अल्लाह होगा, वकील भी अल्लाह होगा, सब अल्लाह होगा। अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है आओ जरा। किसी पर जर्रा बराबर किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी, एक एक का हिसाब होगा, एक एक का। अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब की सारी नेकियां ट्रांसफर, लोग बाकी रहेंगे। अल्लाह अभी तो हमारा हक बाकी है। कहेगा अच्छा नेकी तो है नहीं बेचारे के पास, क्या करो? तुम्हारे पास गुनाह बहुत, अच्छा लो गुनाह उठाओ, इसके ऊपर डालो और इसकी टांग पकड़कर घसीट कर जहन्नम में डाल दो। ये गंगा स्नान कर लीजिए लाल बुझक्कर, या मुसलमानों हज कर लो, हुकूकुल इबाद रब माफ नहीं करता है, आपको खुद माफ करवाना पड़ेगा इस जमीन पर। मेरे कैफ मेरे भाइयों, वक्त चूंकि काफी हो चुका है, मैं बहुत ज्यादा थका हारा हुआ हूँ। 1 घंटा फिर भी आपके सामने आपकी इस क्या बोलते तवज्जो ने मुझसे बहुत जो भी बातें कहलवाई, आपकी तवज्जो ने, और अल्लाह के फजल से हम जो कुछ भी पेश कर सके, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व जी हजरत, मैं बहुत थका हुआ हूँ मौलाना, मैं डर से आ गया हूँ आपके और कारी साहब के, सच में, नहीं तो मैं मोबाइल बंद करता चला जाता, घर में सो जाता। 14 घंटे में गाड़ी चलाया, 14 घंटे, बताइए। खैर फिर भी बैठा, वादा किया, पहुंच गया हूं। चूंकि वक्त काफी हो चुका, बहुत थकान है। कल मेरे स्कूल का प्रोग्राम है, पूरे दिन का प्रोग्राम स्कूल का, और कल शाम 3 प्रोग्राम इलाके का, तीनों अटेंड करके 12 तारीख को यानी तेलंगाना जाना है। बताइए, जहीराबाद 13 तारीख को, फिर रांची 14 तारीख को, फिर मुंबई 15 तारीख को, फिर उत्तराखंड। हम नहीं बताते शेड्यूल, सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि मतलब कितना सफ़र करना पड़ जाता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी दी है। अल्लाह जब काम ले रहा है तो मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। बस हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम जो कहते हैं उस पर पहले हमें खुद मुकम्मल तौर पर अमल करने की इजाज़त तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। मैं 10 मिनट और नहीं बोल सकता, इसलिए कि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। इस बच्चे पर रहम कीजिए, नहीं तो ये बच्चा गायब हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।